अस्सलाम वालेकुम। आज बाथरूम क्लीन करना है, बहुत गंदा करके रखी हूँ। गंदा क्यों हुआ है? 10-12 दिन से धोई नहीं। क्यों नहीं धोई? मन नहीं कर रहा था। कहानियाँ तो बहुत हैं नहीं धोने की। एक मन बोल रहा था रहने देना रानी कल धो ले बोलते। एक मन बोल रहा था आज तो धोना ही चाहिए, गंदा बहुत हो गया। फिर बोल रहा था आज तो हाथ दर्द कम हुआ है और धोऊंगी तो और दर्द चालू हो जाएगा। फिर धोऊं नहीं धोऊं इतनी सारी कश्मकश में, दिमाग की कहानियों में, और साथ में पात्री साहब भी आए थे। ऐसा बोलकर बाथरूम की हालत देखने के लायक नहीं बची है। तो आज फाइनल दिन आ गया है कि आज मैं बाथरूम क्लीन करूँगी। साथ में जो पाँव ब्रश है ना, पाँव पोंछनी, वो सारे धो लूँगी। डिसाइड कर लिया है तो काम तो करना पड़ेगा, और इतना काम है कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर पहले पाइपुस लाकर रखी पानी में ताकि भीग जाएं तो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। फिर एक साइड का, मतलब जो वॉश बेसिन है ना, वो साइड का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डोमैक्स डाल रही हूँ मैं। मतलब मेरा ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता है, कभी कभार तो निरमा पाउडर से भी धो देती हूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। हमेशा हाथ चलाते रहती हूँ तो साफ़ रहता है। कभी कभार ऐसी रानी लेज़ी हो जाती है जी। मेरे ख़्याल से हर किचन क्वीन ऐसी ही होती होंगी। जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्दन दर्द वग़ैरह होता है घर पर, तो मैं पाजी साहब को बोलती हूँ तो 1-2 साल अल्लाह के करम से मेरे घर में बाथरूम धोने के लिए एक बंदा आता था। पर क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद सही से अभी तक कुछ जमा ही नहीं है। तो घर का काम है, भला मैं क्या करूँ बोलकर मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन जब ऐसे खांदा दर्द, गर्दन दर्द होता है ना, बहुत परेशानी होती है। अभी उधर साइड का उतना दीवार धो ली, मुझे लगा कि बाहर का धोकर जाना चाहिए, नहीं तो एक बार बाथरूम, टॉयलेट सब धोने लगी तो गीली हो जाऊंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। उतने में कचरे वाली गाड़ी आई थी, कचरा डाल कर आई और इधर अंदर आ गई हूँ। मैं एक साथ पूरा काम कभी भी नहीं करती हूँ। एक-एक दीवार, एक-एक दीवार, एक-एक हिस्सा, ताकि मैं बीच में थक जाऊँ तो रेस्ट करूँ, तो ऐसा ना कि पूरा फैला पड़े, उसके बगैर पूरा करने तक हो ही ना पाए। और ऐसा नहीं कि आधे से छोड़ दूँ तो कोई बाथरूम में घुसे भी ना। तो एक दीवार धो दी, जाकर 10 मिनट बैठी, मतलब वहीं बाथरूम में जो टेबल है ना, उसी पर बैठी। और ये साबुन रख रख कर, ये भी, इसमें भी इतना सारा साबुन फंस गया है, तो उसको सीधा करी। और ये पानी तो यहाँ है ना, हमारी भाषा में बोलूँ क्या आपको मैं, मुन्नू करे जैसा आता है। अजी पानी का प्रेशर ही नहीं है, नहीं तो जस्ट धूल होती है ना, थोड़े से प्रेशर वाले पानी से मार देंगे तो धूल निकल जाती है। यहाँ मतलब लिटरली वो ऐसे ग्लास से पानी डाले जैसा हो रहा था। तो ऐसे वैसे करके सामने की दीवार, मतलब एक, जितने जितने बकेट है ना उतना छोड़कर ऊपर का धो ली हूँ। अभी उसी के साथ ये पहले कपड़े धो लूँगी। धूप तो उतनी खिली नहीं है, वॉशिंग मशीन में सुखा कर ऊपर डाल कर आई हूँ। वैसे बकेट अंदर से धो लेती हूँ, जितना भी मन ना करे तो बकेट धोए बगैर तो चलता नहीं ना जी, बकेट में का पानी मुँह में वगैरह लेते हैं। पर ऊपर से धोने के लिए भी इतना बेजार गई थी, पूरा येलो येलो चिटक गया है उसमें। 8-10 दिन का तो आप सोच सकते हैं बाथरूम किस कदर गंदा हुआ होगा। और यहाँ का पानी है ना, ऐसा साबुन बहो के नहीं जाता है, साबुन चिटक के रहता है। तो ऑब्वियसली उसमें जग वगैरह है ना, सब चिपकू चिपकू हुए हैं। तो आज तो ज़ोर लगा के है ईशा काम चालू है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ख़त्म करने के बाद है ना, वापस से गर्दन दर्द और मतलब हाथ का जो मेरा पेन है ना, वो नहीं हो रहा है। आप लोगों में से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी चल रही है जी। है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं बोल सकती कि पूरा ठीक हो गई हूँ, ऐसे नहीं बोल सकती कि दुख रहा है। मतलब दोनों के बीच गाड़ी चल रही है। ज़्यादा काम करने पर, थक जाने पर, और क्या बोलूँ मैं आपको, दुखता है, फिर वापस थोड़ा-सा रेस्ट करूँ, थोड़ा-सा योगा करूँ, पेन किलर खा लूँ तो फिर सीधा हो जाता है। मतलब इस हफ़्ते में मैंने शायद 4 पेन किलर खाए हैं। उसके साथ योगा भी चालू है, तो थोड़ा-सा शोल्डर मेरा ठीक हुआ है शायद।
एक्चुअली शोल्डर का स्टिफनेस कम करना, जो भी पीठ की स्टिफनेस कम करनी है ना, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधा घंटा तो वॉकिंग होनी चाहिए। मैं घर से बाहर ही नहीं निकल रही हूँ। एक तो बारिश है और दूसरा मॉर्निंग टाइम में मैं वो जो गार्डन जाती थी ना, वहाँ मॉर्निंग टाइम है, वो 9 बजे बंद हो जाता है और यूसुफ घर में रह रहा है, तो मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही मोबाइल का मतलब स्क्रीन का शौकीन है। मैं अगर 2 घंटे जाऊँगी तो वो 2 घंटे वही करेगा, फिर गेम उसके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आने के बाद है ना, अगर मैं सामने भी रहूँ तो वो गेम खेलने की ही चक्कर डालेगा। इसीलिए बेहतर है मैं अपनी तकलीफ़ थोड़ा-सा सहन कर लूँ, ऊपर-नीचे सीढ़ियाँ वग़ैरह चढ़ उतर रही हूँ, थोड़ा-सा घर में ही योगा एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, पर वॉकिंग की जो बात है वो बात नहीं आ रही है। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। बाथरूम है भी बड़ा, पर है ना अजीब-सा है, वो कोमोड के पीछे देखिए जाते ही नहीं आता है। मतलब कहाँ से हाथ डाल के वो पीछे की दीवार घसूँ समझ में नहीं आता है। और ज़्यादा अंदर गए तो कोमोड के अंदर मुंडी डालने के जैसा हो रहा है। तो मतलब वहाँ हाथ डाल के घिस ही नहीं पा रहे हैं। कभी एक आधा बार कोमोड बंद करके अंदर घुस के घिसना पड़ेगा। पर अभी फ़िलहाल तो चल रहा है काम, एक दीवार धोई, दूसरा दीवार धोई। जो कोमोड के पीछे वाली दीवार है ना, जहाँ तक कोमोड का जो फ्लश करने का है ना, वहाँ तक तो पूरा साफ़ घिसी हूँ। बाकी झुककर जितना हाथ जाता है उतना ही करी हूँ। वैसे मतलब थक गई थी बुरी तरह से और यहाँ मिट्टी इतनी आती है, हर रोज़ के हिसाब से पानी डालें तो भी है ना, ऐसा घर साफ़ ही नहीं लगता है। हवाएं काफ़ी अच्छी चलती हैं और मुझे हवाएं अच्छी लगती हैं, खिड़कियां खुली रखती हूँ तो उसका तो भुगतान देना पड़ेगा ना। चलिए, वैसे तो मैं ब्रश से धोती हूँ, चाल चाल जब धोना होता है, और अभी आज है ना काफ़ी डीप क्लीन चल रहा है, ऊपर से ढक्कन वगैरह सब धोना है, तो हैंड ग्लव्स डाली हूँ। और बाकी का जो हैंड ग्लव्स वगैरह उधर घर पर हैं, इधर मैं उतना कुछ लाई नहीं हूँ। इधर जैसे बंजारों की ज़िंदगी ना, काम चलाओ चीज़ें होती हैं इधर, लेकिन काफ़ी लंबा समय छोड़ने के बाद, मैं बोल रही हूँ ना 8 दिन 10 दिन मैंने उतना साफ़ नहीं किया, तो अभी मुझे खुद को ही लग रहा है हर कोना-कोना मैं इसका पहले साफ़ कर लूँ। तो मतलब 1-2 कोने छोड़ी, हाँ जी, वो देखिए पीछे का और उधर पीछे का, क्योंकि कमर जवाब दे रही थी। अगर ज़्यादा घिस-घिस के अंदर घुस-घुस के कर देती, तो फिर शायद वापस गर्दन दर्द के साथ कमर दर्द बढ़ जाता। लेकिन इतना है कि अचानक भी बाथरूम देखें ना तो वाओ! साफ़ है बोल सकते हैं। चलिए, दीवारें, कोमोड वगैरह तो साफ़ हो गया है। जो साफ़ करने के लिए सामान लिया है उसको सबको धोकर अपनी जगह रख कर, ये फ़र्श है ना चलते-फिरते धोते रहती हूँ मैं। वो जो देखिए पिंक वाला ब्रश है ना, पाँव में पकड़ कर है ना, इस तरह से धोते रहती हूँ। तो इसे उतना घिसूँ ना घिसूँ चल जाएगा, क्योंकि कल भी नहाने से पहले एक हाथ घुमा ही लूँगी। मतलब हर रोज़ नहाने से पहले इतना थोड़ा-सा घुमा ही लेती हूँ। तो इस वजह से है ना, इसको मैंने आज उतना ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया है। बाथरूम को भी अच्छे से नहला के मैं भी नहा के आ गई हूँ। आज देखिए हरा धनिया इतना सा 80 रुपये का या 70 रुपये का है। ये सब्ज़ी काफ़ी महंगी हो गई है, सब्ज़ी में स्पेशली हरा धनिया महंगा हो गया है। चलिए, आज मुझे कुकिंग करना नहीं है, इसलिए एक एक दीवार करके मैंने आज बाथरूम की बहुत ज़्यादा डीप क्लीन किया है। नहीं तो चाल चाल क्लीन चल रहती है। और कोमोड में अगर हमेशा साफ रखती हूँ अंदर के साइड से, चलो बाहर धूल वगैरह होता है तो थोड़ा इग्नोर करती हूँ। रात की रोटी है जवारी की, ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी है, कल रात में जो बनाई थी, और ये आलू चने की ग्रेवी है, वो भी जो कल रात में बनाई थी। ये कल दोपहर में बनाई थी। तहारी ये है, पीसेस खत्म हो गए, पीसेस में डालती ही कितनी हूँ, 4-5 पीसेस डालती हूँ। 6 डाली तो 4 पात्री साहब और 1 या 2 में यूसुफ 2 खाया, तो फिर मैं वो भी नहीं खाती हूँ। स्पेशली मैं चावल ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऐसा बिरयानी में वगैरह पीसेस नहीं, 1-2 हुए तो बस हो जाते हैं मुझे और यूसुफ को, बाकी जहीन और पात्री साहब खाते हैं। ये देखिए वाइट चावल भी इतने हैं, मेरे ख्याल से आज भी खाएंगे, अभी दोपहर में और रात में भी खाएंगे।
और शायद मॉर्निंग में इसका फ्राई भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पादरी साहब आए थे खाएंगे बोलकर एक साथ रहता है, और इसी वजह से भी मेरे घर में बर्तन ज्यादा है। अब देखिए ये दोनों कुकर मेरे भरे पड़े हैं, अगर अब तो तीसरा कुछ बनाना तो फिर मुझे कुकर लगेगा, तो फिर कुछ और लूंगी, कढ़ाई लूंगी, ऐसे चलता रहता है। चलिए, एक कमेंट आया है, और हाँ आप कमेंट करना मत भूलिए जी, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ इसलिए आंसर जल्दी नहीं दे रही हूँ। सॉरी जी, प्यास लगी है बहुत जोर से, और मतलब यूसुफ के पीछे टाइम चल रहा है, यहाँ से गर्दन दर्द कर रही है, तो सब मिला के टोटल में थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। पर मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ जी, और आपके कमेंट ही तो मुझे सहारा है इस जेल में, वही तो पढ़ के मुस्कुराती हूँ मैं। 8-8 दिन नीचे साधना भाभी से बात नहीं करती हूँ, बस यूसुफ अपनी पढ़ाई करता है, मैं अपने काम में रहती हूँ, और आप भी कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बोलिए जी। करना चाहिए ना आप लोग भी कमेंट, जितने भी लोग देखते हैं सब कमेंट करिए जी। चलिए, और एक बात, बहुत लोगों ने नोटिस किया कि ड्रेस के कलर के मैच के साथ मेरी स्किन बदलती है बोलकर। एक्चुअली मुझे नोटिस करने में, मैं लगभग ये 3-4 साल से ही नोटिस करी हूँ। मतलब लिटरली मुझे देखने वाले बोलते थे कैसा मेकअप करे, कहाँ से मेकअप करके आए। मैं बोले मेकअप में 3 चीज़ें हैं, काजल तो ढंग से लगाने आता नहीं, लिपस्टिक तो ढंग से लगाने आता नहीं, फाउंडेशन एक लगा लेती हूँ, दूसरा मेकअप क्या करूँ जी। तो वो मानते नहीं थे। दूसरे तरफ जाके झूठे बात हम बोल रही, देख कितना परफेक्ट मेकअप करके आई है, और हमको बोल रही देख कलर कितना मैच कर रहा है देख ड्रेस से बोल के। फिर बाद में मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी बहन नोटिस करे, आपा तू जो ड्रेस पहनी ना वो ड्रेस की जैसी तो शेड मार रही देख बोल के। फिर बाद में मैं नोटिस करी, जहीन नोटिस करा, तब मुझे समझ में आया कि सामने वाला मुझे ऐसा क्यों पूछता है। और एक कमेंट आया था कि नीले ड्रेस में आप नीले क्यों नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी, गुलाबी, येलो कलर का और बैंगनी कलर का तो घंटे में चढ़ जाता है, एकदम अजीब सी जामुनी जामुनी दिखने लगती हूँ। और नीला कलर है ना, जो मेरे मोरपंखी या नीला ड्रेस पहनी हूँ मैं, वो शाम होते होते हल्का दिखता है, पर नीले में बहुत ज्यादा सफेद दिखती हूँ। शायद कुछ गड़बड़ है, वो उजले कपड़े को नील डालने के बाद में व्हाइट व्हाइट दिखते ना। वैसा कुछ है जी वो। हाँ, गुलाबी कलर, लाल कलर और येलो कलर वो जल्दी है, मतलब 1-2 घंटे में ही पता चलता है वही शेड मार रही हूँ बोलकर। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।